नमस्कार, आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। आपने सुना होगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर एक पत्थर आसमान की तरफ उछाल दी जाए और हौसले बुलंद हो तो आप आसमान में सुराख भी कर सकते हैं। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं वो विलक्षण प्रतिभा का धनी है। विलक्षण इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने उसके शरीर को उसका साथ नहीं देने के लिए बनाया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से उस मुकाम को हासिल करने की ठानी है जिसका सपना हर किसी का होता है। आज हम जिससे आपको मिलवा रहे हैं उसका नाम है रजनीश कुमार। रजनीश का परिचय पहले हम आपको बता दें कि रजनीश जो है वो भोरे प्रखंड के परसही गांव का रहने वाला है। फ़िलहाल वो भोरे गांधी स्मारक हाई स्कूल के कैंपस में एक कोचिंग सेंटर है, ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर, जहां से वो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है। आप देख रहे हैं कि दोनों हाथों से ये लिखता है, लेकिन इसके बाद भी इसकी जाति, इसकी गरीबी, इसकी प्रतिभा के आड़े नहीं आई। दलित छात्र रजनीश से हम पूरी बात जानते हैं कि आखिर इस मुकाम तक पहुंचने में उसे क्या क्या हासिल करना पड़ा और किस दौर से गुजरना पड़ा। रजनीश हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पहले हम बता दें कि इन्होंने भोरे के राजकीय मध्य विद्यालय कोरेया से अपनी प्रारंभिक शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा वहीं के हाई स्कूल से की और हायर एजुकेशन के लिए भोरे में स्थित बीपीएस कॉलेज से पढ़ाई की। और इसके बाद इनका सपना था कि बीपीएससी कंप्लीट कर ये अधिकारी बने। ये हरिजन छात्र हैं। फ़िलहाल इनकी पढ़ाई जो है आपको जानकर आश्चर्य होगी कि इनकी प्रतिभा को देखकर ये ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं विनय सर, उन्होंने इन्हें मुफ्त शिक्षा देने की ठानी और दे भी रहे हैं। आगे की बात हम इन्हीं से जानते हैं। रजनीश, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, आप पहले ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? माध्यमिक विद्यालय कोरिया से। आप बचपन से ही दिव्यांग हैं? हाँ, बचपन से हैं। आप शुरू से बताइए कि जब बचपन से दिव्यांग हैं तो फिर जब स्कूल जाने की शुरुआत आपने की, आपको लगा था कि आप पढ़ लिख कर इस काबिल बनेंगे कि आज बीपीएससी में जाने का सपना है आपका? मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना पढ़ पाऊँगा। एक कोशिश किया कि पढ़ सकूँ इतना। मैट्रिक पास किया, उसके बाद से इंटर, इसके बाद से एमए बीए किया, उसके बाद से तैयारी में लग गया बीपीएससी की तैयारी करने में। आप दोनों हाथों से लिख लेते हैं? हाँ, दोनों हाथ से लिखते हैं। शुरुआत इसकी कैसे हुई थी और इसमें परेशानी आई थी या नहीं? नहीं, शुरू से ही बचपन से मेरे घर को कहे थे कि एक हाथ से लिखो, एक हाथ से लिखना नहीं बन रहा था, तो दोनों हाथ से लिखना शुरू किया। दोनों हाथ से लिख लेते हैं? हाँ, दोनों हाथ से लिखते हैं। आपके परिवार के लोग या फिर आपके दोस्त, आपके मोहल्ले के लोगों ने कभी सोचा था कि आप इतनी पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं, ऐसा लोग नहीं सोचा था। तो फिर पढ़ने का जज्बा कैसे आया आपको? हमको पढ़ना नहीं आता था पहले। हम घर पे ही एकदम रात हमको हिंदी पढ़ना नहीं आता था। जब हिंदी पढ़ना सीख गए तो धीरे धीरे सब ऐसे ही 5 क्लास में गए तो सीख गए। 2-2 घंटा पढ़ते थे शाम को और सुबह के। अच्छा। स्कूल से आते थे, जो मिलता था होमवर्क उसको भी बनाते थे और याद करने के लिए दिया जाता था उसको याद करते थे। तो धीरे धीरे आपने आगे की पढ़ाई की। मैट्रिक की परीक्षा आपने बोर्ड से दी थी और जो टाइमिंग था क्वेश्चन लिखने का, जब पहली बार बोर्ड की एग्ज़ाम में बैठे तो आप पूरी टाइमिंग में अपने क्वेश्चंस को पूरा कर पाए थे? पूरा तो नहीं कर पाए, हम लिखना जल्दी नहीं आता था। हम बहुत कम लिखे थे उस समय, इसलिए उतना नंबर आया। न तो हमको सबसे ज़्यादा नंबर आता मैट्रिक में। मतलब आपकी जो ये दिव्यांगता है वो आड़े आ गई उस समय। तो उसके बाद इंटर में एडमिशन कहाँ लिए? वही कोरिया से लिए, उस मध्य विद्यालय कोरिया से।
इंटर में एडमिशन लेने के बाद ग्रेजुएशन कहाँ से किए? बीपीएस कॉलेज से किए। बीपीएस कॉलेज से किए। और आपको क्या मतलब कैसे ये जागा कि आपको बीपीएससी में जाना है? जब बीए फाइनल कर लिए ना तो घर पे बैठे थे तो कहे क्या किया जाए, कुछ करें, तो इसलिए बीपीएससी की तैयारी करने लगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। क्या नाम है उनका? मुनीलाल राम। आप एक गरीब परिवार से आते हैं जैसा कि हमें जानकारी मिली, तो आपकी गरीबी कभी आपके पढ़ाई के आड़े आई? नहीं आई उतना। कभी ऐसा वक्त आया कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की पैसे की कमी के कारण? हाँ, जब एमए कर रहे थे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में एडमिशन होने वाला था तो पैसा नहीं था उस समय, तो छोड़ दिए। कहाँ से एमए कर रहे थे? सिवान से कर रहे थे, डीएवी कॉलेज। अभी आपका खर्च कैसे चल रहा है? आपका बीपीएससी की तैयारी में खर्च होता है, आप तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? यहीं से कर रहे हैं, विनय कहाँ सर से? के पास, ब्रह्मास्त्र कोचिंग से। कौन करा रहा है? विनय सर करा रहे हैं। कितना पैसा लेते हैं आपसे? फीस नहीं लेते एक भी। अच्छा, फी नहीं लेते हैं। और शेष खर्च जो किताब कॉपी का खर्च है वो कैसे आता है? हम अपने कोचिंग पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, उसी से चल जाता अच्छा, है। आप पढ़ाते भी हैं? हाँ उसी से आपका खर्च निकल जाता है? हाँ, निकल। आपके भाई और आपके परिवार के लोग आपका सहयोग करते हैं? हाँ, सहयोग करते हैं। और विनय सर का सहयोग कैसा है? वो तो वैसे ही बहुत अच्छा है, वो फीस भी नहीं लेते। मेरे जैसे आदमी को अच्छा लगता है, फीस नहीं लेते होते। तो विनय सर आपके जैसे छात्रों की मदद करते हैं क्या? हाँ, करते हैं। आपको क्या उम्मीद है कि आप बीपीएससी निकालेंगे? हाँ, बीपीएससी की एक बार ट्राई करेंगे, फार्म भरे और निकलेगा? हाँ, निकल जाएगा इसमें। आप एक बार बात करते करते हमारे दर्शकों को आप कॉपी पर लिख कर दिखाइए जी किस तरह से आप लिखते हैं। वो कॉपी पेन जरा दीजिएगा सर इनको। देखिए रजनीश, देखिए कैसे लिखते हैं, ये आपके सामने लिख कर दिखा रहे हैं और किस तरह से लिखेंगे। देखिए ये दोनों हाथों से कैसे कलम को पकड़े हैं। आपने देखा इन्होंने अपना नाम लिखा। आपको लिखने में कोई परेशानी होती है? नहीं होती इसमें। आपके विनय सर भी बैठे हैं यहाँ, जरा उनसे जानते हैं कि आप कैसे मिले उन्हें और किस तरह से मुफ्त शिक्षा देने का विचार है। चूँकि आज जो है वो ब्रांडिंग का समय है, निश्चित तौर पे शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और इस व्यवसायीकरण के युग में उन्होंने आपको मुफ्त शिक्षा देने की सोची और दे भी रहे हैं, तो ज़रा उनसे जानते हैं। विनय सर, पहले ये बताइए कि इनको आप मुफ्त शिक्षा जो है देने के लिए सोचे, कैसे ख्याल आया, कैसे ही आपको मिले? जी सर, सबसे पहले तो आप इतने कीमती समय निकाल कर यहाँ तक आए तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इन सारे बच्चों को जिनको हमने शिक्षाएं दिया और जो दे रहे हैं, इस बच्चे को देखने के बाद कोई भी इंस्पायर हो सकता है सर, कोई भी इंस्पायर हो सकता है कि मैंने एक ऐसा लड़का कि जो सब कुछ अपना मैंने लगभग खो चुका हो और फिर भी उसके पास उम्मीद बची हो, हौसले बचे हों कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है। तो अगर कहते हैं ना कि कोई सुसाइड करने के लिए भी जा रहा है, वो हार गया हो, उसका रिजल्ट नहीं हो रहा हो और वो सुसाइड करने के लिए जा रहा हो, तो इस बंदे को देखेगा तो वो वापस चला आएगा कि ना भाई, जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आपको ये पहली बार कब मिले थे? ये पहली बार आज से ठीक 2-3 महीना पहले 2-3 लड़कों के साथ ही आए। जब हम इनको देखे तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, इतना मैंने बड़ा दुख हुआ कि हम बता नहीं सकते हैं। और उसी समय इनसे हमने कहा, उसी दिन हमने इनसे कहा कि आपका एक भी पैसा यहाँ पढ़ाई में जो भी आपकी खर्चे आएंगी वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, कोई भी मैंने आपको यहाँ चार्जेज नहीं देना है। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, अगर आपके पास क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है तो नहीं, एक सवाल है कि कोचिंग सेंटर्स जो है, अब बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स भी हैं, कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। पहले फ़ीस जमा करवाया जाता है, फिर एंट्री दी जाती है, लेकिन आप इस व्यवसायीकरण के युग में मुफ्त शिक्षा देने की कैसे सोच लिए? जो सब करते हैं वो हम नहीं करते हैं, बस यही हम में एक खासियत है। यहाँ तो 25% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है, जिनके माँ बाप नहीं है, गार्जियन नहीं है। तो व्यवसायीकरण है सर, शिक्षा का व्यवसायीकरण आज है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नेक लोग हैं कि जो उन्नति के राह पर हैं और जो अपने जो
जो भारतवर्ष की सपना थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था, जो अशोक ने देखा था, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। रजनीश की तैयारी कैसी चल रही है? रजनीश कैसी की तैयारी है? क्या लगता है कि तैयारी से रजनीश रिजल्ट आएगा? रजनीश की तैयारी सर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। और बेशक ये अभी बोल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा लग रहा है जी, हाँ हिचकिचाहट है कि कैमरे के सामने लेकिन इसके पास वो स्किल है सर, स्किल है कि वो एग्ज़ाम देगा, क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि टेस्ट जब हम लेते हैं, टेस्ट होता है तो उसमें अच्छी इसकी स्थिति, अच्छे परफॉर्मेंस है और ये एग्ज़ाम देगा तो देने के बाद इसका रिजल्ट होगा, सिलेक्शन होगा सर, पक्का होगा। और जितना भी लगेगा, जितना भी सपोर्ट लगेगा, खर्च लगेगा, उसके लिए हम लोग हैं, हम लोग इसको भेजेंगे पढ़ाकर। बीपीएससी के एग्जाम में खर्च तो लगेगा, तो फिर हाँ, बिल्कुल। वो कैसे होगा? खर्च तो लगेगा फॉर्म भरने में। फॉर्म भराता है तो हम भर लेते हैं, अपने पैसे से भर लेते हैं। तो सर तो बोल रहे हैं कि फॉर्म भरने में भी मदद करेंगे। हाँ बोलिए। सर, भर देंगे तो ठीक है। अच्छा रहेगा। हाँ। आप कैसे आते हैं उतना दूर से? परसही तो काफ़ी दूर है। साइकिल से आते हैं, अपने ट्राई साइकिल से। ट्राई साइकिल से? कहाँ से मिला था ट्राई साइकिल? हथुआ अनुमंडल से मिला था। अच्छा, तो उसी से आके पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। हाँ। तो बीपीएससी कंप्लीट हो जाएगा, अधिकारी बन जाएंगे, तो फिर आगे क्या सपना है? यूपीएससी की तैयारी करेंगे। अच्छा, बीपीएससी के बाद अब यूपीएससी की भी तैयारी करनी है? और उसी में कर लेंगे, हो जाए तो। वाह, क्या बात है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कि देख रहे हैं कि आप दिव्यांग हैं, उसके बाद भी कैसे दोनों हाथ से कलम पकड़ के लिख ले रहे हैं, खूब तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? हिचकिचाइए नहीं, बोलिए, अब आपको बोलना भी है ना। सर कैसे हमको बोलना नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं आता है। चलिए ठीक है विनय सर, आप बताइए वैसे छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे छात्रों को या जो भी बीपीएससी की तैयारी में हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी में हैं, बस एक ही चीज़ हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि लगे रहिए। रिजल्ट कब तक नहीं आएगा? रिजल्ट आज नहीं आया, रिजल्ट कल नहीं आया, लेकिन एक दिन आएगा कि एक दौर आएगा कि रिजल्ट आपका भी होगा और समाज आपको भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देगा। हमने जहाँ तक देखा है, स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। संघर्ष जीवन का वो हिस्सा है कि जो किया है वो अपने बुनियाद को खड़ा किया है। आज विनय सर जो बता रहे थे ब्रह्मास्त्र कोचिंग सेंटर के बारे में, बस एक लाइन हम आपको बताना चाहेंगे कि रोज़गार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है। रोज़गार की बात अगर होती है तो ब्रह्मास्त्र का नाम भी आना चाहिए। आज जिस कोचिंग सेंटर पे हम मौजूद हैं, आज 16 लड़कों ने इंडियन आर्मी में रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया है। इसके लिए भी हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू आपको भी। बिल्कुल सही बात है। हमने तो बस हमारा एक ही सोच है कि हम दिमाग रिजल्ट पर नहीं लगाते हैं। हमारा सारा जो फोकस होता है वो प्रोसेस पर होता है। प्रोसेस इम्पोर्टेंट है और अगर प्रोसेस बेहतर हुआ तो नतीजा बेहतर होगा, एकदम बेहतर होगा। और यही वो कारण है, यही वो रीज़न है कि हम प्रोसेस पर ध्यान दे करके और इनके रिजल्ट्स को बेहतर कराते हैं। इससे भी पहले अभी एसएससी जीडी में क्वालिफाई किए, आज भारतीय सेना का रिजल्ट आया, उनमें भी इनकी जो जलवा है वो बहुत बड़ा थी। और ये सब मोटिवेटेड हैं, माँ बाप की अपनी ये आखिरी उम्मीद हैं और हमारी भी ये ख्वाहिश है, ये चाह है कि जितना हो सकेगा अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। तो आपने देखा, ये विनय सर की बातें थी। और रजनीश, हम शुभकामना देते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है बीपीएससी पहले ही प्रयास में निकाल लें और फिर यूपीएससी भी निकालें। तो इस जैसे रजनीश जैसे छात्र जो है इस सेंटर पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने मंजिल को पाते हैं।